Hare Krishna friends. So you're again welcome in your YouTube channel Sun Classes Maths. और यहाँ पर आज हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर की यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर को कवर किया था। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनको पहले हम लोग जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आखिर होती क्या है। तो आपने प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस जो क्लासेस आप पढ़ के आए हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है उसकी अगर मैं बात करूं, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर इसे हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये जो वेरिएबल्स हमारे लिखे हुए हैं a एंड b, ये किसी भी वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग इन वेरिएबल्स को या फिर हम लोग बोल दें कि ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए लिख दें तो वो जो होते हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक बेसिक आइडेंटिटी का नॉलेज दे दे रहा हूँ, बाकी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो एक जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो ये होती है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो होती है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा और इनके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो एक्चुअली में क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइए हम लोग जानते हैं उनको कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।